हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, बिहार का जो डीएलएड भर्ती है, तो इस डीएलएड भर्ती में तीन बड़े बदलाव किए गए। ठीक है, बिहार के डीएलएड भर्ती में तीन बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहली बात आपका जो ये खुशखबरी है, पहला वाला, जो कि आपका वैकेंसी जो है यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। जो सीट था आपका 30,000 के आसपास, तो इसमें जो वैकेंसी बढ़ा है 2,000, कितना 2,000 वैकेंसी इंक्रीज किया गया है, जो कि आपका सीट पर असर पड़ेगा और इसके कारण से कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें। दूसरा यहाँ पर बात करें तो ये जो आपका बिहार से आप डीएलएड कर रहे हो, तो बिहार से जितने बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आते हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसको कि इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसे कि बहुत बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि जब वो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो उनको दिक्कत होता है। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने घर बैठे बिहार में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज़मीन सर्वे होने के बाद बहुत आराम से 10 दिन के अंदर में आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं क्या फॉर्म तो फिलअप हो गया है, ठीक है, अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्या अभी बनाना चाहिए? हाँ, जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, एग्जाम अब आपका कब होगा, तो एग्जाम आपका कब होगा बताएंगे, उससे पहले बता देते हैं। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट निकलने के बाद काउंसलिंग होता है। क्या होता है? काउंसलिंग। उसी काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें कि आपका जाति सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर एग्जाम के बारे में बात करें तो बिहार डीएलएड का एग्जाम, तो देखिए अभी आपका यहाँ पर जो तारीख है वो है 7 मई। क्या है? 7 मई। अगर मई के लास्ट तक, ठीक है, 30 मई तक अगर यहाँ पर ये लोग एग्जाम डेट जारी कर देते हैं, ठीक है, कि आपका एग्जाम डेट जारी करते हैं कि ये एग्जाम डेट रहने वाला है, तब आपका एग्जाम जून में हो जाएगा। ठीक है, पूरा जून। याद रखिएगा, यहाँ पर बिहार डीएलएड का जो एग्जाम है पूरा 1 महीना चलता है। ठीक है, एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, 1 2 3 4 शिफ्ट में एग्जाम चलता है और पूरा 1 महीना तक एग्जाम चलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। क्या करो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने क्यों बोलता हूँ, चलो इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, आपका डीएलएड का एग्जाम हर बार होता है, जैसे 2022 23 24 में भी हुआ होगा। तो यहाँ पर ये पूरा 1 महीना चलता है, कितना? 1 मंथ। तो 1 मंथ में आपका कितना डेज हो गया? 30 डेज। ठीक है, 30 डेज यहाँ मान के चलते हैं। और एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है। कितना शिफ्ट में? 4 शिफ्ट में। ठीक है, तो 30 × 4 अगर कर दे तो टोटल आपके पास क्वेश्चन पेपर कितना हो गया? हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आता होगा, 400 4 टोटल 120। कितना? 120 क्वेश्चन पेपर हो गया आपके पास। ठीक है, जैसे कि एक दिन में 4 बार एग्जाम लिया गया था, ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग, और से करके 30 दिन तक लिया गया। तो टोटल 120 क्वेश्चन हुआ आपके पास। कितना? 120 क्वेश्चन। तो ये 120 क्वेश्चन जो है, मान के चलते हैं कि 2021 से ही हम जोड़ते हैं, 2021 22 23 और 24। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो गया। मतलब हर साल से 120 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिला है, इतना सारा क्वेश्चन पेपर आपको मिला। ठीक है, तो अगर आप इन सबको जोड़े 100 करके भी, अगर इसमें से 20 निकाल भी दें, ठीक है, 100 200 300 400, ठीक है, तो करीब यहाँ पर आप मान के चलेंगे तो आपका 450, कितना? 450 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसको आप प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आप आराम से अच्छे मार्क्स यहाँ पर बिहार डीएलएड में ला सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न आपको पता ही होगा कि आपके क्वेश्चन से ज़्यादा आपको समय दिया गया है इस एग्जाम में। ठीक है, टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है। कितना? 120 क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको जो समय दिया गया है यहाँ पर 150 मिनट। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता था, 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, लेकिन यहाँ पर 150 मिनट दिया गया है। आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आपके जनरल हिंदी से क्वेश्चन आते हैं 25, मैथ से 25, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल स्टडी से 20, जनरल इंग्लिश से 20, लॉजिकल रीजनिंग से 10। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कितना मार्क्स आप लाइएगा तो आपको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप 120 में से अगर आप 95+ मार्क्स लाते हैं तो आपको आराम से यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 120 में से 70 के आसपास रह जाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है। अब दोनों के फायदे और नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का दोनों का क्या फ़ायदा और नुकसान होता है। मान लीजिए कि आपका अगर सरकारी कॉलेज में होता है तो क्या आपको यहाँ फ़ायदा मिलेगा, और प्राइवेट कॉलेज में होता है तो यहाँ क्या फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों का सबसे पहली बात फ़ायदा का बात करते हैं। सरकारी कॉलेज में यहाँ पर बात करें तो फीस कम होता है। क्या होता है? फीस जो होता है लेस होता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है? प्राइवेट कॉलेज का भी कुछ फ़ायदा है, इसमें आपको नो क्लास ना के बराबर भी कीजिएगा तो चलेगा। ठीक, लेकिन इसका फीस ज़्यादा होता है, फीस इसका हाई होता है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का फ़ी हाई होता है। सरकारी कॉलेज में भी यहाँ एक डिमेरिट है, आपको रेगुलर क्लास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेगुलर क्लास। तो देखिए, अब जो ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि सरकारी कॉलेज का जो फीस होता है यहाँ पर 10,000 होता है सालाना, फिर 10,000, एक साल का 10,000, तो टोटल 2 साल का 20,000 लगेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का 1 लाख प्लस फीस होता है, जो कि 1.5 लाख तक जाता है।
तो जो ऐसे बच्चे हैं जो कि कम फीस में पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना डीएलएड कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो जो बेस्ट होगा वो कौन सा होगा, सरकारी कॉलेज ही होगा। तो सरकारी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट्स मजबूत करना होगा। जैसे मैथ में आप कोशिश कीजिए कि 25 में 25 लाएं, हिंदी में 25 में 25, तो यहाँ पर टोटल आपका 50 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। टोटल जो है 50 मार्क्स ऐसे हो गया। अब इसमें से अगर आप यहाँ साइंस में मान लीजिए अगर आप 10 भी लाते हैं तो 60 70, ठीक है। फिर इसमें पूरा ला लेते हैं 80 90, इसमें 5 मार्क्स भी लाते हैं तो आपका 95 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी रखा गया है। हाँ देखो, एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा, चारों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। किसी में इजी क्वेश्चन पेपर आएगा, किसी में हार्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। भले एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, कितना क्वेश्चन सही किया, उसमें से कितना गलत हुआ, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें मान लीजिए कि 2 बच्चा, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम मान के चलते हैं कि इसका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में पड़ा है और इसका एग्जाम इजी शिफ्ट में पड़ा है, ठीक। अब दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है यहाँ पर 80 दोनों का 80 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो अब मार्क्स मिलने का जब बारी आता है नॉर्मलाइजेशन वाला, तो हार्ड शिफ्ट वाला को यहाँ पर मिल गया 20 मार्क्स और इजी शिफ्ट वाला को यहाँ पर मिल गया नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 100। देखिए हार्ड शिफ्ट में था तो इसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिला, इजी शिफ्ट में था तो इसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिला। आप समझ सकते हैं कि आपका अगर हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर ज़्यादा नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेके जाना होगा डीबी के समय, 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं या एससी एसटी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से आते हैं या अनुसूचित जनजाति से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। साथ ही साथ बिहार के जितने भी बच्चे उनको अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र और अपना एक आधार कार्ड। क्या लेके जाना होगा, आधार कार्ड। तो ये जो आधार कार्ड है इसके साथ साथ आप अपना वोटर कार्ड या पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड आपको लेके ही जाना होगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आपका एग्जाम में 1 महीने का समय है, कितना 1 मंथ का समय, ठीक है। कुछ मैंने आपके लिए नोट्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाले, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।